आप शुरू कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। निस्बत का है ये असर कि हमें आप मिल गए। निस्बत का ये असर कि हमें आप मिल गए। इतनी हुई मेहर, इतनी हुई मेहर, इतनी हुई मेहर कि हमें आप मिल गए। निस्बत का ये असर कि हमें आप मिल गए। साहिब मेरा नूर जमाल, बुजरक साहिबी इश्क कमाल। साहिब मेरा नूर जमाल, बुजरक साहिबी इश्क कमाल। रंग महल की लीला में क्या रूहों के फैल और हाल, क्या रूहों के फैल और हाल। देनी थी ये खबर, देनी थी ये खबर कि हमें आप मिल गए। निस्बत का ये असर कि हमें आप मिल गए। सत साहिब सतगुरु प्यारे, सत साहिब सतगुरु प्यारे। आकर सुंदर रूप धरे, अखंड लीला के मालिक। अखंड घर की बात करें, अखंड घर की बात करें। इस जागनी फजल, इस जागनी फजल, इस जागनी फजल में हमें आप मिल गए। निस्बत का ये असर कि हमें आप मिल गए। इतनी हुई मेहर कि हमें आप मिल गए। पहले फेरे की कहूँ बात, उठ भी रहे तुम साथ साथ। पहले फेरे की कहूँ बात, उठ भी रहे तुम साथ साथ। जब पहुँचे वृंदावन में, तित भी नहीं पिया छोड़ा हाथ, तित भी नहीं पिया छोड़ा हाथ। वहाँ इश्क था असल, वहाँ इश्क था असल कि हमें आप मिल गए। निस्बत का ये असर कि हमें आप मिल गए। इतनी हुई मेहर कि हमें आप मिल गए, हमें आप मिल गए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम। प्रणाम जी, धन्यवाद दीदी। शुरू करते हैं सुंदर साथ जी। सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम। प्रथम लागू दुई चरण को, धनिये ना छुड़ाइयो खीन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। पलना वालों निरखु नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन।
मेरे जीव के ही जीवन। श्री बंदो सतगुरु चरण को, करो सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल, जी को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। सुंदर साथ जी, खिलवत वाणी का 11वां प्रकरण चल रहा है, हक रूहों की खिलवत। बात चल रही है हक और राजी और रूहों के बीच की खिलवत की। जैसे कल बात हुई थी कि खिलवत राज्य का मार्फत के रूप में राज्य का दिल खिलवत खाना है। बाकी पूरा परम धाम ही खिलवत है, जहां पर प्रेम की लीला होती हो, जहां पे धनी के दिल से इश्क की तरंगे उठती हैं और हकीकत के रूप में परम धाम के रूप में दिखाई देती हैं, श्यामा मरानी और रूहों के रूप में दिखाई देती है, 25 पक्षों के रूप में, पशु पक्षियों जानवरों के रूप में, अक्षर ब्रह्म महालक्ष्मी के रूप में और कण कण के रूप में राज्य की मार्फत और खिलवत जो है वो दिखाई देती है पूरे परम धाम में। तो इस तरह से खिलवत का मतलब खाली मूल मिलावे को ही नहीं समझना चाहिए। खिलवत जहां पे भी धनी के दिल की लीला होती है उसको खिलवत कहते हैं। तो सुंदर साथ जी, धनी के दिल की लीला तो पूरे परम धाम में होती है, तो पूरा परम धाम ही खिलवत खाना है। जिस वक्त जहां हो रही है वो खिलवत खाना है। और मैं तो ये कहूंगी कि ये जो ब्रह्मांड बना है ये भी धनी के दिल से बना है, यहाँ पे भी धनी के दिल की ही तो लीला हो रही है। रूहों को अपने हुक्म के माध्यम से नजर बांधकर अगर यहाँ भेजा है राजी ने, तो ये राजी की इच्छा थी ना खेल दिखाने की, अपनी इश्क की साहिबी दिखाने की, अपनी साहिबी अपनी मेहर को दिखाने के जो भाव थे धनी के, वो धनी के ही दिल की इच्छा थी। धनी के दिल की इच्छा को धनी ने संपादित किया इस कालमाया के ब्रह्मांड में, अक्षर ब्रह्म को हुक्म देकर ये खेल ब्रह्म बनाया और अपनी रूहों की नजर को यहाँ पर भेजा हुक्म के माध्यम से। तो यहाँ पर भी धनी का हुक्म ही तो काम कर रहा है। हम क्या कहते हैं, इस कालमाया के ब्रह्मांड में धनी के हुक्म की सत्ता की लीला है और परम धाम में धनी के इश्क की लीला है। तो सत्ता की लीला है, लेकिन सत्ता की लीला में पहचान किसकी कराई जा रही है सुंदर साथ जी? इश्क की ही तो पहचान कराई जा रही है, वरना तो ये खेल बनाने का कोई कारण ही नहीं था। इश्क की पहचान कराने के लिए ही ये खेल बनाया है। तो सत्ता की लीला में भी उद्देश्य तो इश्क का ही है, तो धनी के दिल की ये भी लीला है। तो मुझे तो लगता है कि ये भी खिलवत खाना है। जिस भी रूह को जब कभी प्रेम आता है, इश्क आता है, उस समय वो कहाँ होती है? खिलवत में ही तो होती है। धनी के प्रेम में होती है तो खिलवत में होती है। और ये धनी के प्रेम में जो रूह होती है ये भी तो धनी ही उपजाते हैं। कोई भी रूह अपने दिल से अपनी इच्छा से धनी के प्रेम में थोड़ी ना आ पाती है। धनी ही जब उस रूह के ऊपर, उसकी धनी की नजर तो हर रूह पे है ना, और धनी जिस रूह से जैसी लीला कराना चाह रहे हैं उसको वैसा ही पात्र बनाया हुआ है और उसके चारों तरफ वैसी ही माया चल रही है। किसी को दुख की लीला दिखा रहे हैं, किसी को सुख की लीला दिखा रहे हैं, किसी को ज्ञान की लीला दिखा रहे हैं, किसी के ऊपर मेहर की लीला दिखा रहे हैं। तो ये धनी के दिल से लीला चल रही है। तो मुझे लगता है कि जैसे परम धाम में उनके हुक्म के बिना जर्रा भी और पत्ता भी नहीं हिलता था, इस ब्रह्मांड में भी उनके हुक्म के बिना जर्रा भी और पत्ता नहीं हिलता है। हर रूह, चाहे वो दुख में हो, सुख में हो, माया में हो या माया से बाहर हो, ज्ञान में हो या किसी भी चीज में हो, वो चाह राज्य को रही है और राज्य से ही मिलने की इच्छा रख रही है। चाहे वो चितवनी कर रही हो, 25 पक्षों में झील रही हो, उनको सीख रही हो, या वो वाणी मंथन कर रही हो, या वो भजन गा रही हो, कीर्तन गा रही हो, सब राज्य को ही प्रेम कर रहे हैं। और जब सब राज्य से प्रेम कर रहे हैं तो ये भाव उत्पन्न कौन कर रहा है? धनी ही तो अपने दिल से हमारे अंदर प्रेम उड़ेलते, तब तो हम उनसे प्रेम कर पाते। यही बात तो परम धाम में समझ नहीं पाए थे कि धनी ही हमारे दिल में प्रेम सींचते हैं। उस प्रेम से जो धनी हमारे दिल में प्रेम सींचते हैं, उस प्रेम से ही हम उन्हें रिझाते हैं। तो हम अपने आप को आशिक कहने लगे थे।
इस राज को समझाने के लिए काल माया का ब्रह्मांड बना, जिसमें इलम की लीला हो रही है। इस इलम के माध्यम से भी हमारे दिल में जो प्यार आ रहा है, वो किसके सींचने पे आ रहा है? धनी के ही सींचने से आ रहा है। इस लेकिन आज हम इस बात को जान गए हैं, परम धाम में नहीं जानते थे, यहाँ जान गए कि धनी हमारे अंदर प्रेम सींचते हैं, प्रेम डालते हैं, जिससे हमारे अंदर प्रेम उमड़ता है और हम धनी से प्रेम कर पाते हैं। तभी हमारा दिल धनी से मिलने के लिए ललायत होता है। हम आंख बंद करके धनी का ध्यान धरते हैं। जो भी हमारा दिल जिसमें भी जाता है कि हम किसी भी ढंग से धनी के करीब हो सके, वो क्रिया हम करते हैं इस काल माया के ब्रह्मांड में। जो भी धनी जिस भी रूह के दिल में जैसा डालते हैं, वो आंख बंद करके करती है, कोई भजन गा के करती है, कोई नाच के करती है, धनी को रिझाती है, लेकिन उसके दिल में प्रेम होता है। उस प्रेम को वो जाहिर करती है धनी के प्रति। लेकिन ये प्रेम आता कहाँ से है? धनी, इसको सींचने वाले तो धनी ही होते हैं। तो खिलवत कहाँ घटित हुई? यहाँ पे भी तो घटित हो गई। धनी अपने प्रेम से हमें सींच रहे हैं, उस प्रेम से हम धनी से प्रेम कर पा रहे हैं। हमारे दिल में धनी के प्रति प्रेम के भाव आ रहे हैं। ये क्या है? खिलवत नहीं तो और क्या है? मुझे तो यहाँ तक खिलवत समझ में आती है। खाली परम धाम में ही खिलवत नहीं समझ में आती, काल माया के ब्रह्मांड में भी खिलवत समझ में आती है। सिर्फ नजर खोलकर देखने की जरूरत है। परम धाम में हर पल हर घड़ी खिलवत घटित होती थी। यहाँ पर जब धनी के हम प्रेम में होते हैं, जब माया में होते हैं, तो उसको खिलवत घटित होना नहीं कहेंगे। लेकिन जिस पल जिस घड़ी हम धनी के प्रेम में होते हैं, हम धनी के प्रेम में चाहे आंख बंद करके मुस्कुराएं, जो मर्जी करें, ये हर रूह की लीला अलग अलग होती है कि वो किस ढंग से धनी के प्रेम में से बंध जाती है। तो वो जब वो धनी के प्रेम में, ये पल ज्यादा देर नहीं टिकता है, हम मानने वाली बात है, क्योंकि माया बहुत तीखी है। तो परम धाम में तो ये पल हमेशा ही रहता है, लेकिन काल माया के ब्रह्मांड में जब भी ये पल घटित होता है, थोड़ी देर के लिए ही घटित होता है, उस पल को खिलवत ही तो कहेंगे, और क्या कहेंगे। तो खिलवत का मतलब इतनी दूर तक हमें समझना है, और उस खिलवत को हमें महसूस करना है। जब भी हम धनी के प्रेम में हो, तो हम जाने कि हम धनी की खिलवत में हैं इस समय। जब भी ऐसा घटित हो किसी भी रूह के साथ, दिल में कुछ भी नहीं हो रहा है, फिर भी धनी का प्रेम दिल में बहने लग जाता है। हम माया में होते हैं, हम दुख में होते हैं, हम संसार में होते हैं, एकदम से ऐसा पल आता है कि धनी का प्रेम जो है हमारे दिल में जो है हिलोरे लेने लग जाता है। उस समय तो वो खिलवत होती है, खिलवत घटित हो जाती है। तो उस खिलवत को गहराई से अनुभव बहुत मुश्किल से यहाँ पे ऐसे पल रूहों को मिलते हैं। तो उस खिलवत को आत्मसात करना, और उस खिलवत को जो है महसूस करना, उस खिलवत में जीना, और मतलब उस खिलवत को गहराई से अनुभव करना ही जरूरी है यहाँ पर। तो हम उस पल की खिलवत को अगर हमने महसूस कर लिया, गहराई से आत्मसात कर लिया, तो हम परम धाम के जरे जरे की खिलवत को समझ जाएंगे। तो हमारे दिल में अक्षर ब्रह्म के प्रति कोई भेद नहीं रह जाएगा, महालक्ष्मी के प्रति कोई भेद नहीं रह जाएगा। हम परम धाम की जरे जरे की खिलवत को समझ जाएंगे। अभी सुंदर साथ के भाव से मुझे ऐसा लगता है, जब भी मैं सुनती हूँ, कि वो लोग सिर्फ राजी, श्यामा जी और रूहों के बीच में ही खिलवत को घटाते हैं, और समझते हैं कि उन्हीं के बीच में प्रेम की लीला होती है। तो वही खिलवत है। धनी तो पशु पक्षियों का भी रूप धारण करके बैठे वहां पे। धनी तो वृक्षों के रूप में भी वहां पे है, धनी तो बारिश के रूप में भी है, वहां जल के रूप में भी धनी है। तकतरवा और सुखपाल के रूप में भी धनी है, फूलों के रूप में भी है, फलों के रूप में भी है। हर रूप में धनी तो है। तो हर तरफ धनी की ही प्रेम लीला है वहां पर। तो हर तरफ धनी की ही खिलवत है वहां पर। 10 चौपाई हो गई थी सुंदर साथ जी, 11वीं चौपाई से आगे बढ़ते हैं। कैसा इश्क बड़ी रूह सो, कैसा इश्क साथ रूहन, बड़ी रूह का इश्क हक सो कैसा है सबन। धनी ने अपने प्रेम की पहचान करानी थी, तो धनी ने इश्क रबद हो गया परम धाम में, और धनी को अपने प्रेम, अपनी साहिबी, अपने इलम, अपनी मेहर की पहचान करानी थी। तो रूहों के दिल में उत्पन्न कर दिया कि वो खेल मांगे। उनको अक्षर ब्रह्म की लीला का ज्ञान करा दिया, अक्षर ब्रह्म को सखियों की लीला के बारे में ज्ञान करा दिया। तो इस प्रकार परम धाम में जो पक्ष छुपे हुए थे,
वो उजागर हो गए। वो उजागर होने का समय आ गया इश्क रबत के कारण। और वो धनी ने ही दिल में ले लिया था कि वो अपने ये पक्ष जो है उजागर करेंगे। इसीलिए उन्होंने रूहों के दिल में ये उपजाया कि वो अक्षर का खेल देखे, और अक्षर के दिल में उपजाया कि राज्य महाराज का जो है अक्षरातीतपूर्ण पारब्रह्म का अपनी श्यामा महारानी और अपनी सखियों के साथ कैसा इश्क है। तो दोनों के दिल में अरस परस लीला उपजा दी धनी ने। ए रब्द हमेशा रहे बड़ी रूहें और हक, बड़ी रूहें और हक। अब घटबड़ क्यों कर जानिए वायदा पूरा इश्क। अब ये रब्द तो वहां पर हमेशा ही चलने लग गया। क्या? बड़ी रूह श्यामा महारानी में, रूहों में और राज्य में क्या इश्क रबत। रूहें कहती हम श्यामा महारानी और राज्य के आशिक है क्योंकि हम इन्हें दे जाती है। और बड़ी रूह कहती नहीं नहीं, इश्क तो मेरा काम है, मैं रूहों को इश्क करती हूँ, मैं राज्य को इश्क करती हूँ। और राज्य कह इसलिए आशिक तो मैं हुई। लेकिन राज्य ने कहा कि तुम जान ही नहीं सकते, तुम जो आशिकी पना निभा रहे हो, जो मुझे रिझाते हो, वो इश्क तो मैं ही तुम्हें देता हूँ। लेकिन तुम इस भेद को नहीं जानती क्योंकि तुम इश्क से कभी जुदा ही नहीं हुई। तो चलो तो फिर तुम्हें इश्क से थोड़ी सी जुदाई करते हैं, जिससे तुम्हें इश्क की पहचान हो। इश्क में तुम इतनी नक से शिक तक सराबोर हो, तुम इश्क की ही स्वरूप हो कि तुम इश्क को ही नहीं देख पाती। इश्क के कारण ज्ञान का तो भाव है ही नहीं, इल्म का तो आभास ही नहीं है परम धाम में। तो कैसे जानती? परम धाम में रूहें ज्ञानमयी नहीं थी, रूहें बेनियाज थी, बीच बका बारे हजार, जाने न हक की साहेबिया शुमार। कुछ एक एक शब्द इस चौपाई में छूट गया है, लेकिन इसका भाव यही है कि इतनी बेनियाज थी, इतनी वो इश्क में सराबोर थी कि ज्ञान का एहसास ही नहीं था। जबकि ज्ञान का सागर भी तो परम धाम में ही है, इलम का सागर भी तो परम धाम में ही है, छठा सागर इलम का सागर है ना। लेकिन ज्ञान का एहसास नहीं था। इश्क में इतनी डूब जाना कि ज्ञान ही ना रहना, ऐसी स्थिति परम धाम में थी। अब धनी अपनी रूहों को ज्ञानमयी बनाना चाहते थे। वो ऐसे इश्क में थी जिसमें ज्ञान का समावेश नहीं था। लेकिन अब जो इच्छा धनी ने करी है, वो यही करी है कि रूहें इश्क को जाने, इश्क तक पहुंचे, इश्क के स्वरूप बने, लेकिन ज्ञानमय इश्क की स्वरूप बने। तभी तो खेल बन गया। खेल में ज्ञानमय इश्क ही तो है। वो परमधाम वाला इश्क कैसे है? यहाँ पे है ही नहीं। अगर परमधाम वाला हम अगर चाहना कर रहे हैं कि वो वाला इश्क इश्क हमारे अंदर आ जाए परमधाम वाला, फिर तो ये खेल बनाने का औचित्य खत्म हो जाएगा सुंदर साथ जी। वो ज्ञान में वो वाले इश्क में ज्ञान नहीं है। अभी धनी ज्ञान में ही इश्क में ही लेके आए, ज्ञान के सागर में लेके आए, इलम के सागर में हम सब आए हुए हैं। हम इलम के सागर में आए हैं और इलम से ही हम इश्क पे पहुंचेंगे। ये धनी ने हमें माध्यम बता दिया ये वाणी देकर। तो सुंदर साथ जी अब यहाँ पर ज्ञान में ही इश्क पे ही पहुंचना है, उसी पे ही पहुंचेंगे। उसमें ही कितने भी गहरे इश्क में आप कालमाया के ब्रह्मांड में आ जाए, आपको ज्ञान रहेगा। वो बेनियाज पना नहीं आएगा जो परमधाम में था, कि ज्ञान था ही नहीं। ज्ञान था ही नहीं, इसलिए जिस इश्क में थे उस इश्क की पहचान ही नहीं थी। आज आप इश्क की मंजिल तक अगर पहुंचेंगे, चाहे पल भर के लिए आपको इश्क आए या प्रेम आए, लेकिन आप उस ज्ञान में होंगे कि मुझे इश्क आ रहा है, मैं धनी की खिलवत में हूं, ये इश्क धनी ही सींच रहे हैं। इस ज्ञान में हम बने रहेंगे। तो सुंदर साथ जी कोई ये समझे कि हम तो ज्ञान में ही है, हमें इश्क नहीं आ रहा है, तो गलत फहमी में ना रहे। इश्क जब आता है चाहे ज्ञान से ही आता है, हम इश्क की मंजिल तक पहुंचते हैं, उस इश्क के पल को हम जीते हैं, उसको अनुभव करते हैं। जब धनी के प्रेम में हम धनी हमारे अंदर प्रेम उमड़ाते हैं, हम उस प्रेम में भीग जाते हैं। तो हम प्रेम पे ही होते हैं, हम इश्क में ही होते हैं। ज्ञान बना रहेगा, इस ब्रह्मांड में ज्ञान नहीं छूटेगा। और मुझे तो ये लगता है, पता नहीं सच है या नहीं सच है, परम धाम में जब हम परात्म में जागेंगे ना, तो भी ज्ञान में ही, इश्क में ही होएंगे। ज्ञान नहीं छूटेगा, इलम का सागर अब छूटेगा नहीं।
मिहिर का सागर भी छूटेगा नहीं। अब जब धनी मिहिर और इलम के सागर में लाए हैं, उसको खोलने के लिए ही लाए हैं, तो वो छूटेगा नहीं अब परम धाम जाकर। और ना ही अब हम जैसे परम धाम में रहते हुए अक्षर और महालक्ष्मी को नहीं जानते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मुझे लगता है परम धाम जाकर, अब ये बात कितनी सच है कितनी झूठ है, इस पे सुंदर साथ मतलब ये कैसे होगी, इसको सुंदर साथ अपने शब्दों में बयान करेंगे दूसरी मीटिंग में। लेकिन फिर भी मतलब मुझे ये लगता है कि अगर फिर सब कुछ वही कर देना है, तो फिर काल माया के ब्रह्मांड में लाने का बीच में कोई औचित्य नहीं है ना। अक्षर ब्रह्म महालक्ष्मी को हम सदैव ही अब जानेंगे, ये नहीं कि वहां जाकर फिर से भूल जाएंगे। ज्ञान बना रहेगा, मेहर बनी रहेगी, अक्षर की सत्ता की लीला को जाने रहेंगे, महालक्ष्मी को भी जाने रहेंगे। जो कुछ यहाँ खोला है, अपने पूर्ण स्वरूप को धनी ने खोला है, वो ऐसे इश्क में अब जाकर नहीं गर्क कर देंगे कि हम फिर से सब कुछ भूल जाएं। तो ये नहीं होना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि ऐसा होना चाहिए, क्योंकि यदि ऐसा होता तो फिर ये खेल नहीं बनता, मुझे ऐसा लगता है। तो ये रब्द हमेशा रहे बड़ी रूह रूए और हक, अब घटबड़ क्यों कर जानी है वायदत पूरा इश्क। वायदत तो पूरा इश्क का ही सागर है, वहां पे कुछ कम और ज्यादा होता ही नहीं। कि जब कम ज्यादा होता नहीं तो कैसे इश्क को जाने। इश्क से जुदाईगी भी नहीं होती जो इश्क को जाने। कम ज्यादा होता नहीं, गटबड़ होता नहीं कि धनी का इश्क बड़ा हमारा छोटा, तुम्हारा बड़ा हमारा छोटा, तो भी नहीं जान पा रहे थे इश्क को। असल जुदागी अर्स में सो तो कबू न होए, वायदत इश्क घटबड़ क्यों कर होवे दोई। वो कह रहे हैं असल जुदागी अर्स में परम धाम में तो जुदाई एक पल के लिए भी नहीं है, कबू होती ही नहीं थी, सो तो कबू ना होए। वायदत इश्क घटबड़, और परम धाम की वायदत में इश्क के घटने और बढ़ने की भी गुंजाइश नहीं थी। क्यों कर होवे दोए। अब जब वहां पे घटबड़ ही नहीं है, तो द्वैत का भाव ही नहीं है, तो घटबड़ भी नहीं है, कम और ज्यादा भी नहीं है। अभी हम यहाँ तो कह सकते हैं हम पल भर इश्क में आते हैं, अगले पल हम माया में चले जाते हैं, हम इश्क में नहीं होते। तो इश्क आता है और चला भी जाता है। तो इश्क कभी कम आता है, कभी ज्यादा इश्क की लहरें आती है, हम यहाँ कह सकते हैं। आज मुझे इश्क में मैं आई, लेकिन उतनी गहराई नहीं आई। और एक पल ऐसा होता है हम कहते हैं हम इश्क में थे, इतने गहरे थे, इतने गहरे थे, इतने गहरे, तो कोई पल ऐसा होता है। तो यहाँ पे इश्क की तरंगों में हम गड़बड़ कर सकते हैं, कह भी सकते हैं। लेकिन परम धाम में जब इश्क आता है, तो इश्क में हम जब हम पूरे ही इश्क में होते हैं और पूरे ही इश्क में रहते हैं, उसमें कम और ज्यादा इश्क में होते ही नहीं। वायदत कहिए इनको तन मन एक इश्क, जुदागी जरा नहीं वायदत का बेशक। अब वो कह रहे वायदत किसको कहते हैं, अभी कल भी ये टॉपिक चल रहा था, आज भी चलना है। वायदत कहिए इनको, इनको वायदत किसको कहते हैं, वायदत किनको कहते हैं। तन मन एक रब्द एक इश्क, कि सब पूरे परम धाम में श्यामा मरानी सखियों रूहों और जर्रे जर्रे में, चाहे वो पशु पक्षी हो, जानवर हो, पेड़ पौधे हो, सब में तन मन एक इश्क, सबका तन सबका मन और सबके अंदर एक सा ही इश्क समाया हुआ हो। जुदागी जरा नहीं, वहां पे इश्क से एक पल की भी जुदागी नहीं है। वायदत का बेशक, इसी को ही बेशक कहते हैं, बेशकी वाली वाहिदत कहते हैं। कि मतलब वहां संचय की क्या ही गुंजाइश, सुंदर सा जी। जहाँ एक ज्ञान होता है वहीं तो संचय भी होता है, फिर ज्ञान उसको मिटाता भी है। परमधाम में ज्ञान होते हुए भी ज्ञान की कोई लीला नहीं थी, तो बेशक ही तो कहेंगे, वहां संशय वाली कोई बात ही नहीं थी। तो बेबरा कबू ना पाइए बीच अर्स वाहिदत, इश्क बेबरा तो पाइए जो कछु होए जुदागी इसलिए वाहिदत के बीच में इश्क का बेबरा नहीं हो सकता था। इश्क बेबरा तो तभी पता लगता है, इश्क बेबरा तो पाइए जो कछु हुई जुदागी, जब थोड़ी सी भी जुदाई होगी तो इश्क के बेबरे की बात होगी। उससे पहले तो इश्क के बेबरे की बात हो नहीं सकती, इसलिए कहते ही रहती थी श्यामा वना ने इश्क मेरा बड़ा मैं आशिक, रूहें कहती थी इश्क मेरा बड़ा मैं आशिक। लेकिन राज्य कहते थे इश्क तो मैं ही देता हूँ, तो आशिक कौन हुआ, मैं हुआ। तुम मेरे इश्क से मुझे रिझाती और खुद को आशिक समझती। लेकिन ये राज्य के कहने से होता क्या, रूहें खुद ही इश्क का सर्व थे, वो इस बात को मानती ही थी। राज्य कहते थे तो भी नहीं मानते थे। अब आप देखिए हम वाय की वायदत में हैं। वायदत का मतलब है कि सबके तन मन एक जैसे हों। अभी धनी कह रहे हैं कि मेरा इश्क बड़ा है,
लेकिन रूहें और श्यामा जी इस बात को नहीं मान रही है ना। श्यामा जी कह रही है इश्क मेरा बड़ा है, लेकिन उनकी इस बात को रूहें और राज्य नहीं मान रही है। रूहें कह रही है इश्क मेरा बड़ा है, आशिक हम है, उनकी इस बात को राज्य और श्यामा जी नहीं मान रहे। राज्य तो जानबूझ के ही नहीं मान रहे, उनकी तो दिल से ही लीला चलती है, उनको तो सारे ही भेद पता है। लेकिन श्यामा जी क्यों नहीं मान रही, और श्यामा जी की बात सखिया क्यों नहीं मान रही? वायदत है ना वहां तो वायदत का मतलब समझना होगा सुंदर साथ जी हमें। वायदत का मतलब, जबकि चौपाई में भी लिखा है, वायदत कहिए इनको तन मन एक इश्क, जुदागी जरा नहीं वायदत का विषय। वायदत इसी को ही कहते हैं जिनके तन मन और इश्क एक जैसा हो। तो वायदत को दोनों ढंग से समझना होगा। तन मन इश्क एक जैसा होना वही वायदत को कहते हैं, लेकिन विचार अलग अलग भी डाले जाते हैं राज्य के माध्यम से। श्यामा मरानी की बात सखिया नहीं मान रही, सखियों की बात श्यामा जी नहीं मान रही। दोनों मांगने में, खेल मांगने में दोनों एक ही बात कह रही है कि हमें खेल दिखाइए। लेकिन इश्क बड़ा श्यामा जी कह रही है तो रुए नहीं मान रही है, और रुए कह रही है इश्क मेरा बड़ा है तो श्यामा जी नहीं मान रही है। राज्य नहीं मान रहे तो चलेगा, क्योंकि राज्य के तो दिल से ही लीला होती है, वो तो सारे भेद जानते हैं। उनकी तो, वो तो अपनी इच्छा से ही हाँ और ना चतुराई से करते हैं ना। वो तो इलम में है ही ना, इलम का सागर उन्हीं का ही है। तो धनी तो अलग जवाब दे सकते हैं, लेकिन श्यामा महारानी और रूहें भी अलग जवाब दे रही है सुंदर साथ जी। तो इसको भी वायदत कहते हैं। जो इश्क वायदत का ए जो किया मजकूर, ए बेवरा क्यों पाइए कोई होए ना पल एक दूर। जो इश्क वायदत का, वायदत में जो इश्क है, जहां एक दिली है वहां एक ही इश्क है, जिसके बारे में बातचीत हो रही है। ए जो किया मजकूर, जिसके बारे में रब्द हो रहा है, जिसके बारे में राजी श्यामा जी और रूहें बातचीत कर रही है, बेवरा क्यों पाई है, उसका बेवरा वहां हो ही नहीं सकता था। बात लंबी होती जा रही थी लेकिन बेवरा होने का नाम ही नहीं हो रहा था। इश्क की बात तो रोज होती, लेकिन इश्क का नहीं, बेवरा नहीं हो पाता। कोई हो ही ना पल एक दो, वहां पे कोई इश्क से दूरी नहीं होता, तो इश्क को जाने कैसे, जान ही नहीं सकते। घटबड़ भी नहीं होता था तो भी नहीं जान पाते थे, जुदा भी नहीं होते थे इश्क से कि इश्क को देख पाए। तो किसी चीज को देखने के लिए कई बार उसके करीब नहीं जाना होता। हम लोग कहते हैं कि किसी के करीब रहो तो हम उसको जान जाएंगे। कभी कभी किसी को जानने के लिए दूरी भी जरूरी होती है, एक दूरी कायम करिए तो उसकी असलियत आप जान जाएंगे। ये नियम बता रहे हैं यहाँ पे राज्य। हम लोग क्या समझते हैं कि किसी को जानना है तो उसके करीब रह के देखिए, सारे भेद खुल जाएंगे। राज्य कह रहे हैं किसी को जानना है तो उससे थोड़ी दूरी कायम करके देखिए, सारे भेद खुल जाएंगे। तो दोनों ही ढंग से होता ही है बात। अगर करीब हो जाएंगे तो भी उसको जान जाएंगे। संभवता है इस कालमाया के ब्रह्मांड में कि हम जिसके साथ दिन रात उठे बैठे हम उसे जान जाए, लेकिन ये भी पॉसिबिलिटीज है कि हम उससे थोड़ी सी जुदाई कर ले, एक दो महीने की, तो भी हम उसे जान जाएंगे कि हमारा कैसा संबंध है उसके साथ। अर्श बका में जुदाबी जुदागी सुपने कबू न होए, तो हक इश्क का बेवरा क्यों पावे मोमिन होए। अब परम धाम में एक पल के लिए भी जुदाई भी नहीं होती, तो राजी महाराज का जो इश्क का बेवरा था वो मोमिन वहां पर कैसे जान सकते थे, जान ही नहीं सकते थे। हक के कया रुअन को मैं दिखाऊं इश्क, ए बेवरा इश्क का तुम पाओगे बेशक। तब राज्य ने दिल में ही ले लिया, उन्होंने तो पहले से ही ले रखा था, तभी तो हमसे इश्क रबत कराया। हक कया रोहन को मैं दिखाऊं इश्क, राज्य ने कहा रूहों को कि मैं तुम्हें अपना इश्क दिखाऊंगा, कि मैं ही तुम्हारे अंदर इश्क उड़ेलता हूँ, सींचता हूँ। तब तुम उस इश्क से जब सिंचित हो जाती हो तो इश्क को अपना समझकर मुझे रिझाती हो। हके कया रोहन को मैं दिखाऊं इश्क, कि मैं तुम्हें इश्क दिखाऊंगा। ए बेवरा इश्क का तुम पाओगे बेशक, निश्चित ही इस इश्क के बेवरे को, जो हमारे बीच में चलता है इश्क अवर, इस इश्क का बेवरा निकल कर आएगा। इस बात में निशंक रहिए, संशय रहित रहिए कि इश्क का बेवरा तो होना ही है। क्यों? क्योंकि धनी ने चाहना कर लिया। अब धनी ने चाहना करनी फिर इश्क का बेवरा ना हो, ये हो सकता है क्या? ये तो हो ही नहीं सकता। धनी ने चाहना करी तो इश्क का बेवरा तो होएगा ही। यही दावे से बात धनी कह रहे हैं कि मैं तुम्हें अपना इश्क दिखाऊंगा, उसका बेवरा भी तुम्हें दिखाऊंगा। मैं छिपाऊं तुमको बैठो कदम पकड़ के,
ए तुम इश्क से पाओगे, आए मिलो मुझसे, मैं तुम्हें छिपा दूंगा, परम धाम से छिपा दूंगा, मुझसे छिपा दूंगा, तुम ना परम धाम को देख पाओगी, ना मुझे देख पाओगी, ना खुद के इश्क के स्वरूप को परातम